आम के पेड़ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या कभी आपने 2 या 3 फीट ऊंचे पेड़ पर आम को लटकते हुए देखा है? आप कहेंगे ना। लेकिन कासगंज के एक कारोबारी ने ऐसा कर दिखाया है। मेरे पीछे ये आम का पेड़ जो आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंची होगी। और आप देख सकते हैं इस पर किस तरह से खूबसूरत आम यहाँ पर लटक रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज के एक ऐसे बाग में जहां पर खेती का खास प्रयोग किया गया है। तमाम प्रजाति के आमों को यहाँ पर उगाया गया है। इन प्रजातियों में जापान की प्रजाति, अमेरिका की प्रजाति सहित अन्य प्रजातियां शामिल हैं। ये बाग जो है वो 4 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें खेती का ऐसा प्रयोग किया गया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जिस बगीचे की मैं बात कर रहा हूं वह बगीचा कासगंज के कारोबारी गोपाल माहेश्वरी का है और कासगंज के गोरा के पास में ये स्थित है। मेरे पास साथ जो कारोबारी है गोपाल माहेश्वरी बातचीत करने के लिए मौजूद है। गोपाल जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, किस तरीके से आपने इन पौधों को उगाना शुरू किया, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? वैसे मेरे जो ये बागवानी का शौक मुझे बचपन से ही है। मैंने पहले भी अपने प्रतिष्ठान पर काफ़ी बगीचा लगाया हुआ है और मेरा ये बगीचा स्थापित करने का एक मेन मुद्दे उद्देश्य ये है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो फार्मर्स हैं यहाँ पर, चूँकि मेरा सीड का काम है, बीज का काम है, तो मैं अपने फार्मर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इतने बड़े-बड़े जो बगीचे हैं लगाते हैं लोग, अगर ये छोटे बगीचे को, ये शगन बागवानी को अगर अपनाएं, जो ये छोटी आम की वैरायटियां हैं, अगर इनको अपनाएंगे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का ये सौदा होगा। क्योंकि मेरा तो ये शौक है, मैंने शौकिया तौर पर ये लगाए हुए हैं। लेकिन अगर ये कॉमर्शियल रूप से भी ये अगर विकसित किए जाएं, और फार्मर को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि पहले जो प्राचीन पेड़ देखे होंगे आपने आम के, तो वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। उनमें 8 साल में 7 साल में आम आना स्टार्ट होता था। ये आप देख रहे हैं, ये केवल 2 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुए इस पेड़ को, और इस पर अभी आम आ रहे हैं। ये क्योंकि विदेशी वैरायटी है, मियाजाकी जापान की वैरायटी है, और इसका फल बहुत महंगा भी बिकता है। यह प्रजाति जो है अमेरिका की प्रजाति है, टॉमी एटकिंस। ये आप देख रहे हैं, इतने छोटे से पौधे पर इस पर आम आया हुआ है। और यह एक प्रजाति जो कि शुगर फ्री प्रजाति भी मानी जाती है। ये वैरायटी भी यही वैरायटी है जिस पर कि आम लगे हुए हैं। मैंने ये केवल 4 आम इसलिए छोड़े हैं, बाकी छोटे आमों को मैंने तोड़ दिया है, जिससे कि ये हमारा पौधा अभी 2 साल का है। अगर हम इस पर ज़्यादा आम लेंगे तो ये पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। यह प्रजाति पूषा सूर्या है। ये पूषा इंस्टीट्यूट की वैरायटी है, पूषा सूर्या। ये भी बहुत ही शानदार वैरायटी है। ये हमारी लेट पकने वाली वैरायटी है, और काफ़ी अच्छा इसका स्वाद है, और मिठास भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। गोपाल जी, तमाम प्रजातियां तो आपने हमको दिखा दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या कासगंज के किसान और यहाँ के आसपास के लोग अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर आपकी तरह अगर इस गर्म जमीन पर इस तरह से बागवानी करते हैं तो क्या आमदनी वो कमा सकते हैं और किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, वो कॉमर्शियल रूप में आमदनी के तौर पर इसको अपना सकते हैं। ये जो वैरायटियाँ हैं, ये बहुत ऐसी वैरायटी हैं कि जिसमें ज़्यादातर रोग नहीं होता। कोई रोग मुक्त वैरायटियाँ हैं ये, और काफ़ी टेक्नोलॉजी से ये वैरायटियाँ तैयार किया गई हैं। ज़्यादातर ये हाइब्रिड वैरायटी के रूप में विकसित हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसान को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई हानि होगी, और बहुत अच्छा मुनाफ़ा होगा। जो लोग भी बागवानी के मतलब शौकीन हैं या बागवानी के इच्छुक हैं, उनको ये वैरायटियाँ अपनानी चाहिए। ये आप देखें, ये पूषा की अरुणिमा अरुणिका वैरायटी है, और आप देख रहे हैं किस टाइप से इस पर फल आया हुआ है। तो ये चीज़ किसान को कहीं भी हानि का सौदा नहीं हो सकती। कहते हैं खेती किस्मत बदल सकती है और ये साबित कर दिखाया है कासगंज के कारोबारी गोपाल माहेश्वरी ने। अगर सोच नहीं हो तो कासगंज जैसी गर्म जमीन पर भी पहाड़ों जैसा स्वाद और विदेशों जैसा स्वाद उगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।